नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों फाइनली जेसीईआरटी ने झारखंड बोर्ड परीक्षा सेशन 2024-25 के लिए यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2024 लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑफिशियल है सेशन 2024-25 होगा। ठीक है, 25 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हो चुका है। ये देख सकते हो क्लास 10th का ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो एग्जाम पेपर 2025 के लिए है। ये सोशल साइंस का पेपर है। फुल मार्क्स रहेगा यहाँ पर आपका 80 और समय मिलेगा आपको इस बार 3 घंटा। यहाँ पर देख सकते हो कुल प्रश्नों की संख्या आपका 52 रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। एमसीक्यू टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न में आपको एक एक अंक मिलेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 से 38 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है, यहाँ पर देख सकते हो। प्रश्न संख्या 31 से लेकर 38 तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। ये तो आपका हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 से लेकर 46 तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 47 से लेकर 52 तक आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से बहुत सारा सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम पेपर 2025 में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। और टेलीग्राम में जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, देख सकते हो कि फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? तो यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनानायक था, जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? राजतंत्र की स्थापना, सामंतवाद का अंत, साम्राज्यवाद का उदय, लोकतंत्र का उदय। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र का उदय। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? तो यहाँ पर महात्मा गांधी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, असहयोग। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? याद रखना, जनवरी 2021 में। ठीक है, जनवरी 2021 में जो है असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? एलन ऑक्टिकियन ह्यूम हो जाएगा, यानी कि ए.ओ. ह्यूम। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने, यानी कि एलन ऑक्टिक्यून ह्यूम। ठीक है, शॉर्ट नाम में पूछा जाता है, ऑप्शन में रहता है शॉर्ट नाम, ए.ओ. ह्यूम, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन में है नाजी जर्मनी का उदय, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई समझौतावादी नीति, जापान का पर्ल हार्बर पर हमला। तो यहाँ पर जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये 1939 से, ठीक है, 1939 से लेकर 1945 तक चला था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा सवाल कि भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी। भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी, तो ये किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, द्वारकानाथ टैगोर। भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक जो है जेम्स वाट थे। कौन थे? जेम्स वाट। ऑप्शन ए सही होगा। मुद्रा तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो ये चीन में हुई थी। ठीक है, मुद्रा तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो याद रखना, कागज का आविष्कार भी चीन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, जयदेव। याद रखना। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यहाँ पर यंग इंडिया आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो ये पुराना जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है, पुराना जलोढ़ मिट्टी जिसे हम बांगर कहते हैं, बांगर, याद रखना, ऑप्शन बी सही होगा, बांगर। काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा को रेगर मृदा भी कहा जाता है, रेगर मृदा, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा, यहाँ पर रेगुर लिखा हुआ है, तो यही आपका सही उत्तर होगा। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क जो है पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, पश्चिम बंगाल। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है सरदार सरोवर परियोजना से, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना आपका यहाँ पर सही होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए, जल जो है नवीकरणीय संसाधन है, जिसे पुनः पूर्ति किया जा सकता है, नवीकरणीय किया जा सकता है, तो ये नवीकरण हो जाएगा आपका, ठीक है। जल जो है नवीकरणीय संसाधन है, जो जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, ये सब जो है नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो यहाँ पर बौद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बेल्जियम में डचों की संख्या, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो 59% हो जाएगा, 59 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? शिक्षा, रक्षा, कृषि या फिर स्वास्थ्य? निम्नलिखित में कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? तो यहाँ पर रक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण क्या है? केंद्र से एक हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण, स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण, केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण या फिर स्थानीय सरकार की शक्ति को कार्य करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विकेंद्रीकरण क्या है? केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण जो है उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? सांस्कृतिक और भाषाई अंतर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? शक्ति का केंद्रीकरण, शक्तियों का पृथक्करण, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण या ऑप्शन डी में सभी? तो एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता जो है शक्ति केंद्रीकरण हो जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण भी हो जाएगा, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। 24 का देखिए, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? तो अनुच्छेद 15 हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत जो है संप्रभुता, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा हमारा, संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय, यह आपका सही उत्तर होगा। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो ये केन्या से है, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, केन्या। राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों की मान्यता जो है चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है, तो चुनाव आयोग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल में जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 2005 में लागू किया गया था, ठीक है। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? 2005 में। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? निकासी, ऋण, जमा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, बैंकों, एक व्यापारिक बैंक की आय का जो प्रमुख स्रोत है ना, और ऋण देना, ठीक है, तो ऋण यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल है कि सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई, ठीक है, आरटीआई नामक कानून जो है ना कब पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई नामक कानून जो है ना अक्टूबर 2005 में जो है पारित किया गया था, तो यहाँ पर 2005 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था
30 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है। इसका अलग से वीडियो बनाया जाएगा, आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका PDF मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय है, कुल प्रश्नों की संख्या 52 है, ठीक है। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आप लोगों के लिए वो हिंदी का आएगा, ठीक है। फिर साइंस का आएगा, मैथ का आएगा, धीरे धीरे करके कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। और अलग से वीडियो आप लोगों के लिए जो है एग्जाम की तैयारी के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, MCQ सीरीज स्टार्ट किया जाएगा, सब्जेक्टिव सवाल भी आप लोगों को दिया जाएगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पेपर के लिए, ठीक है। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।